यूपी में मीट कारोबारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। अवैध बूचड़खानों पर सरकार की सख्ती के बाद मीट कारोबारी हड़ताल पर चले गए थे। मीट कारोबारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम आवास पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और अपनी बात सामने रखी। इस दौरान सीएम आदित्यनाथ ने मीट कारोबारियों को आश्वासन दिया कि सरकार का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना नहीं है और न ही सरकार किसी पूर्वाग्रह से काम कर रही है। यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीटिंग में हुई बातों की जानकारी दी। थाने हैं वो भी आए थे, जो यहाँ पे दुकान जिनकी चलती है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनका भी एसोसिएशन आया था और मुख्यमंत्री जी से एक आधे घंटे के ऊपर की बैठक रही। प्रतिमंडल ने अपना जो आवेदन है वो दिया मुख्यमंत्री जी को और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने प्रतिमंडल को बताया कि ये जो सरकार है ये सरकार सबकी सरकार है। ये सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का पालन करना चाहती है। पिछली सरकारों को कर लेना चाहिए था, ना तो ये तकलीफ नहीं होती। और साथ ही साथ सरकार को कहीं संवैधानिक कोई कठिनाई हो उसका भी सरकार को ध्यान देना पड़ता है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि पूर्वाग्रह से कोई भी ये सरकार काम नहीं कर रही है और ना ही इस सरकार ने कोई भी निर्देश किसी भी अधिकारी को दिया है कि तो आप चेहरा और जाति देख के कोई काम करो, और कोई भी जाति और चेहरा देख के कोई भी अधिकारी, और ये विशेष रूप से मैं फिर दोहरा रहा हूं मुख्यमंत्री जी की तरफ से, कोई भी ऐसा काम करेगा तो उस पे कड़ी कार्रवाई होगी। आज के बाद अब इसको टॉलरेट नहीं करा जाएगा, ये स्पष्ट करा है। और साथ ही साथ हम लोग को खुशी है सरकार की तरफ से कि जो डेलीगेट्स हैं सभी ने एक स्वर में मुख्यमंत्री जी की बातों को सराहा है और उसकी तारीफ की है। सीएम से मुलाकात के बाद कारोबारियों के प्रतिनिधि सिराजुद्दीन कुरैशी ने सभी मीट कारोबारियों से लाइसेंस लेकर वापस काम पर लौटने की अपील की। वो बहुत ही कामयाब मुलाकात मैं उसको कहूँगा, इसलिए कि उन्होंने हमारी बात को 30 मिनट से ज़्यादा सुना और हर एक आदमी को बोलने का मौका दिया। हर एक आदमी की तकलीफ़ को उन्होंने महसूस किया, लेकिन उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ तौर पे कह दी है कि मैं कहीं भी ये नहीं चाहता कोई भी अधिकारी जो है वो हमारे किसी पावर का नाजायज़ इस्तेमाल करे, और अगर कोई भी अधिकारी कोई ऐसा काम करता है तो उसको हमारी नोटिस में लाइए और हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। हमने अपनी सारी परेशानियां बताई कि जानवरों की पकड़ धकड़ होती है, ट्रक रोके जाते हैं, दुकानदारों के जो लाइसेंस, यहाँ तक के जो लाइसेंस वैलिड थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया, और जो स्लॉटर हाउस ख़ास तौर पे जो बंद कर दिए गए हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी के अंडर में आते थे उनके पास भी लाइसेंस था लेकिन उनको इसलिए बंद कर दिया गया ताकि उनके पास दूसरी परमिशन नहीं थी। वो हमने बताया कुछ एक्सपोर्ट के जो स्लॉटर हाउसेस थे उनके अंदर भी 12-13 स्लॉटर हाउसेस को छोटी छोटी बातों के ऊपर बंद कर दिया गया। तो मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए हमको बहुत यकीन दिलाया है कि मैं इन तमाम चीज़ों को देखूंगा, और अभी थोड़ी देर के अंदर एक उनकी बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, शायद सारी कैबिनेट के लोग उनके पास आएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत खुले तौर पे कह दिया है कि किसी तरह का भी कोई भेदभाव जो है वो शक्ल देख के या इंसान को देख कर नहीं होगा, उसके नाम को मज़हब को देख कर नहीं होगा, बल्कि इंसाफ होगा उसके शहरी होने का और भारतीय होने का होगा। ये बहुत अच्छी बात है उनसे कही है, और मैं अपने इस माध्यम से अपने तमाम भाइयों से अपील करना चाहता हूं जिन लोगों का कारोबार है उस कारोबार को वो तरीके से शुरू करने की कोशिश करें, और चाहे उसमें 1 दिन 2 दिन के बाद जानवर आने शुरू हो जाएंगे और उनको अपनी दुकानें खोलें वो, और लाइसेंस जो हैं वो अप्लाई करें, और लाइसेंस जो है ये प्रशासन उनको देगा। स्लॉटर हाउस जो हैं जो ठीक हो सकते हैं उन स्लॉटर हाउस की बात हुई है वो ठीक होंगे, और जो एक्सपोर्ट के स्लॉटर हाउसेज हैं जिनमें छोटी छोटी कमियां हैं वो उनको हम ठीक करके बता देंगे। यूपी में मीट कारोबारियों की हड़ताल की वजह से 5 दिन तक नॉनवेज की दुकानों पर सन्नाटा पसरा रहा। एक अनुमान के मुताबिक मीट की दुकानें बंद रहने के कारण हर दिन लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ।
NMF न्यूज की रिपोर्ट।